बिस्मिल्लाह, ईदी मिल रही है बच्चों को माशाअल्लाह। सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बोले। अब्बा जज़ाकल्लाह। अंतुम जज़ाकल्लाह। जी जी आपको भी मिल रही है। ग्रीन कलर का बाया। ये लीजिए बिस्मिल्लाह आपकी ईदी। जज़ाकल्लाह बोले। माशाअल्लाह बारकल्लाह। ये लीजिए जी, जो चाहिए मिलेगा माशाअल्लाह बारकल्लाह। आ जाओ भाई, खाना आ जाओ। ये क्या है भाई? Here we go. क्या है रेहान? आ जाओ। जूते उतारे उसने। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह बोले। जज़ाकल्लाह। मजे की होती है ये, मीठी मीठी। लाओ मैं खोल के दूं। लाओ माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और हादिया को भी खिलाएं सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी खाएं बिस्मिल्लाह। खा लो। बताएं कैसी है? हज खाओ, खा तो सही। और हादिया को खिलाएं बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। इसमें बिस्किट भी है और चॉकलेट भी, 2 in 1। खाली बिस्किट अच्छा नहीं होता है। बिस्मिल्लाह। मजेदार। क्या है ये? चॉकलेट। क्या है तुम्हारा बोले? चॉकलेट माशाअल्लाह। ये वाली कौन खाएगा? चलो बैठे 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 बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। इसमें मूंगफली भी है माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खा ले खा ले खा ले। आप भी खाएंगे अमीरा? ये लीजिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये फ्रेश को में मिल रही थी। कितने की थी? 50 सेंट की हुई थी। तो अब मैं खा लूँ ये। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। फ्रेश को से लाए थे, ऑफर पे लगी थी। काम तो होता रहेगा किचन में। देखें क्या प्रोग्रेस है। लंच आवर चल रहा है यहाँ पर। एंड वाओ, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई? कोफ्ते। खुशबू से महक गया है घर माशाअल्लाह। और ये बन रहे हैं शीश तावूक टाइप के कबाब्स, कुछ चिकन का। इसको लाइंस लगा के अलग करेंगे और डैशेस लगाएंगे और ग्रिल करेंगे तो टर्किश कबाब टाइप की कोई चीज़ बन रही है इसके अंदर। इसके समोसे बनेंगे। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ये बन रहे हैं होममेड शीश कबाब्स माशाअल्लाह। लाइनिंग इसके ऊपर डल गई है और ओवन में बन के देखते हैं कैसे लगते हैं। रोटी सुभान अल्लाह। कबाब पहले ट्राई कर लेते हैं। ओवन में ग्रिल हुए में कबाब बेहतरीन। बहुत इजी डिश है। बहुत ही मज़ेदार। थोड़े से ड्राई है तो एवोकाडो और साथ में शोरबा भी है ये कोफ्तों का, वो लगा के खाएं।
के साथ। बहुत ही लजीज माशाल्लाह, 10 out of 10। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, कश कश। बाकी आप दही दे सकते हैं। दही और सॉस चाहिए जी। बच्चों का प्लेटर चल रहा है माशाल्लाह, जंग छिड़ी हुई है। और ये केचप भी डाल देता हूँ माशाल्लाह, जाने तो अल्लाह बरकत दे आपको। खाएं बिस्मिल्लाह। हलीमा और अब्दुर्रहमान आ गए डेंटल क्लीनिंग के लिए माशाल्लाह। थम्स अप कर दो, थम्स अप। तैयार माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाएं दांत, ई स्माइल, अरे वाह। और अब्दुर्रहमान माशाल्लाह चकाचक हो गया यार दांत माशाल्लाह। सही, आ जाओ। और ये पान गुटखा जो है ना, ये नहीं खाना चाहिए, बड़े भी होके याद रखना अभी से ही। ये चीज़ें दांतों को ख़राब करने वाली जो होती है ना चीज़ें, उसको अवॉइड करना चाहिए। सही है, नाइस। गाड़ी भी धुलवा लेते हैं हम, ग्लाइड वॉश। ये लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ धुल रही हैं। विदिन 60 सेकेंड्स धुल जाती है। इधर से जाती गाड़ी, अंडर 1 मिनट दूसरी तरफ से निकल जाती है साफ सुथरी होकर, विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। ये आ गई हमारी गाड़ी। टैप, Please wait. Thank you for using your Wash and Go card. न्यूट्रल कर दी हमने गाड़ी। साबुन, पानी, हवा, सुभान अल्लाह। पानी और हवा
कितनी बड़ी पावर है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखा जाए तो बलाएं हैं ये, पानी की बला, क्या सैलाब आता है और हवा चलती है तो क्या कुछ हो सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। वैक्यूम भी है, एक वैक्यूम क्लीनिंग और एक वॉश भी होता है, तो वैक्यूम क्लीन हमने यूज़ नहीं किया। 7 डेज़ के अंदर अगर टैप करें तो वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है। आज हम थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हैं तो उसको हमने स्किप ही कर दिया। चमक गई गाड़ी माशाल्लाह। आ जाए बेटा। हादिया कैसे कहती है? अब्बा दूध चाहिए। हाँ, अब्बा दूध चा। कैसे? अब्बा दूध चा, दूध चाहिए। हाँ, बोलो अपने स्टाइल में तो बोलो, अब्बा दूध चा। जी 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 जी। दूध मांग रही है अमीरा। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु। कैसे कॉर्नफ्लेक्स? अम्मा को निकालूंगा दूध तो मीठे से। आ गया। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। पकड़ लो फीडर, पकड़ लो खुद पकड़ के। हाँ चलो, पी लो। हाँ पी लो। शाबाश, बिस्मिल्लाह। थोड़ा पी। अच्छे, अच्छे खिलेंगे। मैंने चेक तो किया था बेटा। माशाअल्लाह। वालों को के अल्लाह हाफिज नहीं करते। तैयार हो गए आप माशाअल्लाह। अब्बा बूट्स पहनाते हैं आपको। और हुस्ना और रैहान जा रहे हैं आज अब्बा के साथ हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जी हाँ, हुस्ना बहन पहनाएंगी आपको। एज पर ये स्केड्यूल हमने बनाया है, 2 बच्चों का A टीम, B, C, D टीम बना दी। गोइंग आउट स्केड्यूल। अब्बा मैं नंबर कौन से? आप बेटा टीम T के अंदर, टीम C के अंदर हैं आप। हुस्ना और रैहान आज जा रहे हैं C। कैसे पता चला? क्योंकि तारीख के हिसाब से 1 से 10 या 11 से 20 या 21 से 30 या 31 तारीख जो भी है होगी कैलेंडर की तारीख, और कौन सा दिन पड़ेगा उस लिहाज से। जैसे आज मंडे है और इन्होंने बच्चों ने देखा था, तो टीम C बन रही है। तो इस स्केड्यूल के मुताबिक जो दिन पड़ेगा, जो तारीख होगी, तो वो वाली टीम जाएगी, A, B, C या D। ये बिल्कुल हमने सामने गाड़ी खड़ी की है। -7 डिग्रीज है आज। शुरू टाइट, हमें भाग के काम करना पड़ेगा यहाँ पे। We don't have the luxury to peacefully carry out our errands। गाड़ी स्टार्ट कर दी, पहले ये साफ करनी पड़ेगी हमें विंड स्क्रीन। हाँ, उस गाड़ी ने लाइटें फुल लगाई हुई हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, अच्छा आप पूछ रही थी मैंने ये वाला साइड क्यों नहीं किया साफ? बेटा थोड़ा सा ही किया, मुझे लगता है फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए यहाँ पे। अंगूठा जो है ना, हल्की सी मैंने बर्फ उठा के फेंकी है तो अंगूठा थोड़ा सा जमने लगा है थोड़ा, इस वजह से इसको मैं थोड़ा गर्म करूँगा, फिर जाऊँगा उस साइड को सही करने। दूसरा साइड साफ कर लेते हैं हम। हाथ गर्म हुआ है थोड़ा सा तो इस वजह से, क्योंकि बर्फ़ की वजह से लोगों ने फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं, हाथ खोती है, नर्व डैमेज परमानेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे। और बहुत इश्यूज आए इन बर्फ़ की वजह से। You have to be really careful। कितनों के सर फटे स्लिप होके और इस वजह से।
इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता इस बर्फ़ के पीस को, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट इज़ अ रियल थिंग। काफ़ी चलेगा। थोड़ी देर वेट के मैंने विंड स्क्रीन का डीप फ्रॉस्ट का बटन होता है ना, ये कहाँ है, ये वाला निशान जो है ना, कहाँ है ये वाला, ये डीप फ्रॉस्ट का है। तो मैं वो मोड कर दिया है जिसमें डीप फ्रॉस्टिंग भी हो रही है विंड स्क्रीन की। लेट्स गो करें अब। जी जी। हाई टेम्परेचर मैंने कर दिया और सीटें भी गर्म कर लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। सीट गर्म का निशान ये है। हमारी सीट भी गर्म होने लग जाएगी। ये बाहर निकलने की 2 दुआएं रोज़ हम इसलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि जब आप ये दुआ पढ़ लेते हैं तो एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है छोड़ो भाई, इनके घर से हटा लो नजरें, क्योंकि अब इन्होंने दुआ पढ़ ली है, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गए, तहफ़्फ़ुज़ में आ गए ये लोग, तो हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ना तभी के अंदर आ सकते। हाँ, तभी अल्लाह की हिफाजत में आने के लिए दुआ अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बरकत दुआ है ये। तो घर से निकलने की ये 2 दुआएं जो हमने पढ़ी है ना अभी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, छोटी सी, और दूसरी है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। ये 2 दुआएं हमने पढ़ी हैं अभी, ताकि हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं। इंशाअल्लाह कोई शर नहीं करीब भटक सकता इंशाअल्लाह। कैजुअल है ना, गोइंग आउट स्केड्यूल बच्चों का, उसके साथ मिल्टन का मैप भी एक प्रिंट करके रख दूंगा। तो निकलने से पहले हम मैप पे बैठ के आप लोगों को रास्ता समझाएंगे कि हम यहाँ से यहाँ या यहाँ जाने वाले हैं, और यहाँ से चिकन लेंगे, यहाँ से वो लेंगे, ताकि आपको प्री प्लानिंग हो, माइंड मैपिंग हुई हुई हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेफ़्ट हो रही है गाड़ी तो क्यों हो रही है, राइट हो रही है तो क्यों हो रही है, और हमें रास्ते कैसे पता है, क्यों पता है, ये चीज़ें अब आपको सिखाएंगे हम। सही है। और हल्के हल्के उसमें जो है कंपास डायरेक्शन ऐड कर देंगे, और उसमें इस तरह की चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो अच्छी क्लैरिटी आएगी। ढस ढस इसलिए हो रही है क्योंकि रोड टूटे फूटे से हैं थोड़े, यहाँ पे गटर के ढकने हैं थोड़े से, उस पे से ये जाती है गाड़ी तो ढस ढस होती है। रेहान आपकी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी, अब्बा बोले बोले अब्बा हमारी गाड़ी ढस ढस हो रही है। अब्बा हमारी गाड़ी ढस जी, आपकी नहीं हमारी गाड़ी है ना ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सवाल है आपका? पाकिस्तान के रोड पहले टूटे फूटे होते रहते, अब क्या हो गए सही? बेटा सही हो रहे हैं हल्के हल्के इंशाअल्लाह, क्योंकि पूरी तरह से क्यों सही नहीं होता, क्योंकि कोशिश होती है बहुत ज़्यादा, अच्छे लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सही करते हैं, मगर कुछ दुश्मन मुल्क और या दुश्मन लोग आके जो है उसको गलत कर देते हैं। फिर इतना अच्छा साफ़ सुथरा सारा चीज़ें होती हैं, फिर आके कोई ना कोई तोड़ देता है खामखा। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है, मगर हो रहा है काम माशाल्लाह, काफ़ी बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह। अगर
हिरन को गोली से मार दें तो फिर अगर हम आने में देर लगा दी और वो मरी हुई है उसे दुकान के अंदर लाकर अगर हम छुरी से वॉक भर कर काटें तो फिर वो हलाल होगी या हराम होगी? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हिरन का शिकार करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है ना बेटा। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के गोली चलानी है और फिर जल्दी से भाग के जाके वहीं पे उस जानवर के दम तोड़ने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके उसको हलाल करना है, फिर हलाल होगी। ये नहीं कि वहाँ गोली मारी, मर गई, फिर दुकान तक आई और फिर वो तो मर गया ना, मुर्दा जानवर हो गया, तो उस पर अब जितनी भी करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के गोली चलाएं और फिर उसका शिकार किया जाए और भाग के जाके इंसान उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़िबा करे, वो हलाल होगा प्रॉपर। ये तरीका, ये जो है ना ऑनलाइन मुफ्ती तारिक मसूद ने भी डाली हुई है उसके पूरी बयानात कि किस तरह से जानवर प्रॉपर हलाल होगा, शिकार का जानवर और ये वगैरह। खैर वो हम देखेंगे बाद में। अच्छा सवाल था आपका, आपके समझ आई कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड? जी माशाल्लाह। अब हम जाएंगे क्योंकि दुकान बंद ना हो जाए। 6:43 हो गए। चले आए हल्के हल्के, हाथ पकड़ लो, आ जाओ, चलो बिस्मिल्लाह, हल्के हल्के आ जाओ। सब दरवाज़ा बटन दबा दूंगा। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। This is where we buy our chickens from. सही हुस्ना, माशाल्लाह। रेहान देखो इतनी सारी चिकन्स, वो देखो बॉक्सेस पूरे हैं। अब्बा बच्चों के लिए भी तो ला सकते। जी ले रहे हैं हम बच्चों के लिए। ट्रक है ना पूरा का पूरा इतना बड़ा, उसमें भी सारी चिकन्स के डब्बे हैं। देख लें देख लें, ये बड़ा वाला। हाँ ये वाइट वाला था जी, ये वाइट वाला ट्रक। हाँ ये देखो पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, बच्चों ने पढ़ लिया, मगर अब हलाल है या नहीं ये देखना ज़रूरी है यार। उसी तरह ये भी देखा था हुस्ना ने कि वहाँ पे चिकन की दुकान में स्नोमैन बनाया हुआ, पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई भी है, मगर हम तो हैंड लाइटें वाइटें लगाई हुई, तो मगर हम जो है हलाल चिकन लेने गए थे, तो हमारा मकसद वो था। ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत से पॉडकास्टर्स और ये वो उन्होंने पंच लाइन बनाई हुई है और उसका मजाक तंजिया कहते हैं कि मुसलमान जो है वेस्ट में जाते हैं और बड़ा कहते हैं हलाल है ना, जेलेटिन तो नहीं है, और ये उस पर मजाक उड़ाते हैं। भाई अच्छी बात है कि चेक करके खाओ पियो, सही है। वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि जब इधर आ ही गए हो और क्रिसमस और ये सब कुछ उस माहौल में रह रहे हो तो हराम भी खा ही लो ना। असल में उनका ये मकसद होता है कहने का, तो वो इस तरह ढका छुपी कहते हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आप हलाल खाएंगे तो फिर बाकी चीज़ों को रिफ्यूट कर पाएंगे ना, वही ख़राब है तो फिर क्या करें। अब वो उसमें लगाते हैं कि पता नहीं हराम तो सब खा गए, किसी का माल लूट लिया, खा गए, मगर खाने में चिकन हलाल चाहिए। इट्स अ गुड थिंग कि पहले खाना साफ होगा तो हल्के हल्के ग्रेजुअली हर चीज़ साफ हो जाएगी, ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाएगी। तो ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है, तो उसको अप्रेजल देना चाहिए उस चीज़ को कि पर्टिकुलर हो रहा है। इतना बड़ा डॉन बदमाश भी हो, वो भी अगर कोशिश कर रहा है ना कि यार मैं हलाल खाऊं, तो वो अपना वो चाह रहा है, वो लगेगा ना, तज़किया चाह रहा है। वेरएज़ ये जो ऑनलाइन बातें करते हैं लोग के बड़ा पर्टिकुलर और मजाक उड़ाते हैं हलाल खाने के ऊपर, वो ये चाहते हैं कि मत पूछो, खा जाओ, पिज़्ज़ा लिखा हुआ है कहीं पे, खा जाओ लेके, और क्रिसमस भी बना लो और शराब भी पी लो और सब करो ना। क्यों नहीं कर रहे तुम? कहाँ से तुम यार ये हलाल, और कहाँ से यार इस्लाम उठ गया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, बैठे में खाना खा रहे हैं एक जगह, एकदम चीख के पब्लिक पे यार इस्लाम ऐसे। अबे मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, जन्नत जहन्नम का नहीं पता तुम्हें, खुदा का खौफ नहीं है? ऐसे हो गए लोग कि क्या यार इस्लाम बीच में आ जाता है हर जगह। अल्लाह ताला बस हिदायत दे ऐसे लोगों को, क्योंकि
फिर उनकी ज़िंदगियाँ भी अजीब सी होती हैं, अल्लाह खैर करे। ये खुल गई डिग्गी और यहीं से सामान हम अंदर पार्सल कर देंगे। ये 2 सीढ़ियाँ माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सीधा अंदर।